समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद नित्यत्व विषय में एक बात बताई गई है। किसी ने ऐसा पक्ष रखा कि वेद सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों ने बनाए हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। स्वभाव से वो चेष्टा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। जो पदार्थ खाते हैं, किस पदार्थ में सुख हुआ, किस पदार्थ को खाने से दुख हुआ, कौन सी चेष्टा को करने से सुख हुआ, कौन सी चेष्टा को करने से दुख हुआ, इस प्रकार से उसका संग्रह करते करते उन्होंने ग्रंथ बना दिए होंगे वेद के रूप में। इसलिए मनुष्यों ने वेद बनाए हैं, परमेश्वर ने वेद नहीं बनाए। लेकिन इस पक्ष वाले व्यक्ति के पास कोई उदाहरण नहीं है। दूसरा पक्ष जो ये कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति से अथवा उसको जो सुख दुख का अनुभव होता है उससे वो वेद नहीं बना सकता। इसमें दो उदाहरण हैं। एक तो जंगली मनुष्यों का। जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी ग्रंथ को नहीं बनाया, वेद की बात तो दूर की है। और दूसरा उदाहरण बालक का है। एक बालक को एकांत में रख दिया जाए, उसके साथ कुछ व्यवहार ना किया जाए तो उसको बोलना भी नहीं आएगा, विद्या की बात तो बहुत दूर की है, लोक व्यवहार भी नहीं जान पाएगा। तो इससे क्या बात आई कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई भी मनुष्य नहीं था और मनुष्य उत्पन्न हुए तो वो बिना ईश्वर के उपदेश के विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते थे, सीख नहीं सकते थे, विद्वान नहीं बन सकते थे। यदि सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर वेद ज्ञान ना देते तो संसार के अंदर सभी मनुष्यों की स्थिति जंगली मनुष्यों के समान होती या बालकों के समान होती जो एकांत में रखे जाते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद परमेश्वर की विद्या है और परमेश्वर जब जब सृष्टि होती है, सृष्टि के प्रारंभ में संसार के मनुष्यों को विद्वान बनाने के लिए वेदों का उपदेश करते हैं। परमेश्वर नित्य है और उनकी जो विद्या है वो भी नित्य है, हमेशा परमेश्वर के साथ रहती है। इसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया है कि परमेश्वर एक रस है, अर्थात नित्य है, और जो पदार्थ नित्य होता है उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं। इसलिए परमेश्वर की विद्या जो वेद है वो भी एक रस है, वो भी नित्य है, वो भी हमेशा विद्यमान रहती है। और जब जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, जब जब नई सृष्टि बनती है तो परमेश्वर प्रारंभ में 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान देते हैं। फिर वो ऋषि उस वेदों के ज्ञान के आधार पे कुछ चिंतन मनन करते हैं, फिर वेदों के अंदर जो विद्याएं हैं उनका विकास करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, तो दूसरे भी विद्या के संस्कार से युक्त होते हैं। फिर उन संस्कारों को स्मृति के रूप में लाकर वो भी चिंतन मनन करते हैं और नई विद्याओं को खोजते हैं। तो इस प्रकार से परंपरा से ये वेद विद्या आज तक संसार के अंदर वर्तमान हो रही है। इस संसार के अंदर जितनी भी विद्याएं वर्तमान हैं, इन सब का मूल क्या है? वेद। जितनी भी सत्य विद्याएं इस रूप में समझना चाहिए। तो परमेश्वर वेदों का कर्ता है, वेदों का रचयिता है, वेद परमेश्वर की विद्या है, वेद ईश्वर की वाणी है, और परमेश्वर मनुष्यों के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, जगत के भले के लिए वेदों का उपदेश करते हैं।